ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ हरियाणा तो कुछ वीर ने, उन्होंने गलबात करांगे। क्या नाम है आपका? देखो जी, मेरा नाम है मनोज दूहन, बट आई हैव कन्वर्टेड इन सिखिज्म टू सिखिज्म। अब मेरा नाम हो गया सरदार मनोज सिंह दूहन। और हम लोग पंजाब का डिसिप्लिन देखकर, इनका संघर्ष देखकर हम लोग हरियाणा के लोग अब सिक्खी की तरफ आ रहे हैं। और हम लोग भी अपने पंजाब के भाइयों के समर्थन में हम लोग अब सिख बन रहे हैं। आपका आपने कब से सिखी धर्म? अब सिक्खी को ज्वाइन किया, हमारी जितनी पूरी टीम है वो अभी उसने ज्वाइन किया है सिक्खी को। और हम लोग थोड़ा सा पहले सिक्खी में आ गए थे बाबा नानक के सिद्धांतों को समझकर। आपका पहला नाम क्या था? मेरा नाम था जी मनोज दूहन, बट अब मेरा नाम है सरदार मनोज सिंह दूहन। आपको विचारधारा अच्छी लगी? विचारधारा यही जो बाबा नानक की विचारधारा है, यही एक मनुष्यता की, मनुष्यता की विचारधारा है। यही आज इस पूरी दुनिया को बचा सकती है। नहीं तो जो मोदी की विचारधारा है, जो राम मंदिर बना रहे हैं, वो विचारधारा आप देखिए, एक भी मंदिर जो है किसानों की मदद नहीं कर रहा। और सारे के सारे गुरुद्वारे जो हैं वो 24 घंटे लंगर चला रहे हैं। तो जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो गुरुद्वारों की व्यवस्था है, हम लोग क्यों जो है फिर हिंदू रहें? हम लोग अब सिख बन गए हैं और पूरा हरियाणा अब पंजाब के समर्थन में सिक्खी के रास्ते पर चल पड़ा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है यूनियनिस्ट मिशन। सर छोटू राम और मियाँ सर फजले हुसैन साहब ने 1923 में इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था, नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी को। आज हम लोग उसी के बैनर तले, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन यूनियनिस्ट मिशन के बैनर तले हम लोग आज जो है पूरा हमारा डेलीगेशन ही नहीं, पूरा जत्था हमारा आया है। और जहाँ जहाँ मोर्चा लगा हुआ है, हर मोर्चे के ऊपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथी इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आप क्या काम करते हैं हरियाणा में? मैं एडवोकेट हूँ और जो है बीइंग और MA LLB इज माई जो है मेरी क्वालिफिकेशन है। और राइटर भी मैं हूँ, कुछ बुक्स भी मैंने। कैसे देख रहे हो सारे संघर्ष को? आप कैसे देख रहे हो? बड़ी संख्या से किसान आ रहे हैं हरियाणा और पंजाब से। क्या लगता है मोदी सरकार झुकेगी? मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि मोदी इतना बड़ा नहीं है कि जो सिखों की ताकत के आगे नहीं झुकेगा। मोदी की इतनी ताकत नहीं है जो हरियाणा और पंजाब की एकता के आगे नहीं झुकेगा। इस किसान की और पीजेंट की ताकत के आगे नहीं झुकेगा। दुनिया ने बड़े बड़े तानाशाहों को गिराया है, हिटलर नहीं रहा। यहाँ बड़े बड़े तानाशाह जो है उनको हम लोगों ने खत्म किया, इस आवाम ने खत्म किया। तो मोदी केवल घमंड में चल रहा है और इसके पाप का घड़ा भर चुका है। जल्दी ही जो है ये मोदी जो है इसके पाप का घड़ा फूटेगा और दिल्ली जो है उसको झुकना पड़ेगा और माफी मांगकर झुकना पड़ेगा। आपको किस चीज ने प्रभावित किया कि आपने सिख धर्म को ज्वाइन किया? कौन सी वो चीज थी? देखिए, चीज ये थी कि मैं 2016 के अंदर हरियाणा में जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चला था, फरवरी 2016 में। इस फरवरी 2016 के जाट रिजर्वेशन मूवमेंट में बीजेपी सरकार ने मुझे 6 झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया और मुझे 3.25 साल जेल में रखा। वहां मैंने सिक्खी को स्टडी किया, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि आज इस मुल्क में हिंदुओं की सरकार है, आज इस मुल्क में सिखों की सरकार नहीं है, आज इस मुल्क में मुसलमानों की, मुगलों की सरकार नहीं है, अंग्रेजों की, क्रिश्चियंस की सरकार नहीं है। आज इस मुल्क में हिंदुओं की सरकार है और हम भी हिंदू, तो हम हिंदू हैं, तो हमारे को जाट रिजर्वेशन में झूठा फंसाकर इन्होंने जेल में क्यों डाला? तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हमें हिंदू नहीं मानते, ये लोग केवल हमारा इस्तेमाल करते हैं, केवल हमारे से टाट बिछवाते हैं। तो वहाँ मैंने सिक्खी स्क्रिप्चर्स को, बुक्स को पढ़ाई की और तब मेरे को समझ में आया कि सिक्खी एक ऐसा सिद्धांत है कि जिस सिद्धांत में आकर जो है दुनिया का भला हो सकता है। ये मनुष्यता का सिद्धांत है, जात पात से ऊपर उठकर सिख काम करते हैं। तो सिक्खी ने इस तरीके से हमें अट्रैक्ट किया और आज सिखों ने दिखा दिया है कि डिसिप्लिन क्या होता है, ताकत क्या होती है, भाईचारा क्या होता है। तो इसलिए हम लोग हरियाणा से यहाँ पर आए हैं, रोहतक से मैं बिलोंग करता हूँ। और केवल हम ही नहीं आए, हमारे सारे साथी जो है हरियाणा से आए हैं और 120 साथी हमारे जो हैं अब तक जो हमारी मूवमेंट के अंदर हैं वो पूरे तरीके से सिक्खी में आ चुके हैं। तो हम लोग हरियाणा से आए हैं और सरकार को झुकाने के लिए आए हैं। पंजाब के भाई ये ना समझें कि वो
अकेले हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम लोग उनके छोटे भाई हैं। 1966 से पहले पंजाब एक होता था, हमने लड़ाइयाँ इकट्ठी मिलकर लड़ी है। 47 से पहले जो यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें हम लोगों ने इकट्ठा मिलकर लड़ाई लड़ी। और हमारी पंजाब केवल स्टेट नहीं है, पंजाब एक विचारधारा है, पंजाब एक आइडियोलॉजी है मनुष्यता की, और इस आइडियोलॉजी से ये घबराती है आरएसएस। हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा पंजाब एकता सत श्री अकाल। इस आइडियोलॉजी से पंजाब इज इन इटसेल्फ एन आइडियोलॉजी। पंजाब अपने आप में एक विचारधारा है, शोषण के खिलाफ विचारधारा है। और हरियाणा पंजाब, जिसे हम हरियाणा नहीं कहते, जिसे हम कहते हैं हरियाणवी पंजाब, हरियाणवी पंजाब और पंजाब एक होंगे तो निश्चित तौर पर इन आरएसएस के लोगों को, इन कच्छेधारियों को झुकना पड़ेगा। और जो है ये झुकेंगे ये, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। जी बिल्कुल। पंजाब ने हमेशा ही जरा पहले लड़ाई लड़ी, पंजाब से बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए। सो ये आप पहले कभी मोदी सरकार, इतना बड़ा प्रोटेस्ट मोदी सरकार ने नहीं देखा था। अब बहुत बड़ी गिनती से, संख्या से पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग जहाँ पर आ रहे हैं, बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। लगता है ना कि बड़ी मूवमेंट बनेगी और भी? ये मूवमेंट इंटरनेशनल मूवमेंट बन चुकी है। कल अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हुआ, जर्मनी में प्रदर्शन हुआ, तो ये इंग्लैंड में प्रदर्शन हुआ। ये मूवमेंट अब केवल इस इलाके तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये इंटरनेशनल मूवमेंट, जो जस्टिन ट्रूडो हैं आपके कनाडा के, उन्होंने जो है हमारे समर्थन में बात रखी है। तो पूरी दुनिया आज पंजाब के, हरियाणवी पंजाब के समर्थन में आ रही है। उनकी बात को हमारे गृह मंत्री हैं जो वो कह रहे हैं कि उनको दखल देने की लोड़ नहीं है पंजाब के, हिंदुस्तान के मामले में। इस देश में इजराइल अगर दखल दे तो ठीक है, इस देश के अंदर अमेरिका अगर दखल दे तो ठीक है, लेकिन हमारे समर्थन में हमारे भाई अगर इस बारे में मनुष्यता के नाते, ह्यूमन राइट्स के नाते अगर बात करते हैं तो वो दखल है। इजराइल इस देश में दखल दे रहा है, अमेरिका इस देश में दखल दे रहा है। इन लोगों ने गुलाम बना दिया है इस इंडिया को, जो है इजराइल और अमेरिका का, तो वो दखल नहीं है। लेकिन हमारे समर्थन में कनाडा बोल रहा है, हमारे समर्थन में इंग्लैंड बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, तो ये आरएसएस के लोग कह रहे हैं दखल है। ये खुद जो है पैसा इजराइल से लेते हैं, इनका खून यहूदी है, और ये हमें बता रहे हैं हम इस देश के मूल निवासी हैं, ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। और निश्चित तौर पर मोदी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और मोदी कान पकड़ के माफ़ी मांगकर इस कानूनों को वापस लेगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग अपनी एका को बरकरार रखें। नहले को दहला मारता है, दहले को गोला मारता है, गोले को बेगा मारती है, बेगा को बादशाह मारता है, और बादशाह को एका मारता है। आज हरियाणा पंजाब के अंदर, हरियाणवी पंजाब और पंजाब के अंदर, दिल्ली देहात के अंदर एका हो चुकी है। बादशाह को झुकना पड़ेगा, बादशाह को हम लोग ताश के पत्ते की तरह बिखेर देंगे। जी जी। सो लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे पंजाब? मैं ये कहना चाहूँगा अपने सब भाइयों को, हरियाणा पंजाब के यूथ को कहना चाहूँगा कि इस मूवमेंट की वजह से आज जो कभी SYL के नाम पर, कभी अबोहर फाजिल्का के नाम पर, कभी चंडीगढ़ के नाम पर जो हरियाणवी पंजाब हमें और हमारे बड़े भाई से लड़वाया गया और ये लोग हुकूमत करते रहे, ये खाई अब ख़त्म हो चुकी है। आज हरियाणा पंजाब एक हो चुके हैं, पूरे मुल्क का किसान आज एक हो चुका है, और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि ये एका हम लोग बरकरार रखें। और यूनियनिस्ट मिशन जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग लीड कर रहे हैं, ये सर छोटू राम और मियां सर फजले हुसैन साहब ने इसको 1923 में बनाया था। 1923 से लेके 47 तक इस पार्टी की हुकूमत रही पंजाब में। हम लोग इनके आदर्शों पर चल रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग कामयाब होंगे। चौधरी छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दिलीप सिंह सांगवान जी हमारे राष्ट्रीय प्रधान प्रचारक हैं यूनियनिस्ट मिशन के, आप अपनी बात, आप इनसे भी मुखातिब जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे आपके सामने जहाँ खड़े हैं, यहाँ किसान आंदोलन में खड़े हैं। आंदोलनरत किसान यहाँ पे आए हुए हैं, और ये किसान सारे के सारे सिर्फ एक ही मांग है कि भी तीनों कृषि से संबंधित तीनों काले कानून ये सरकार वापस ले। जब हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से घोषणा करते हैं कि हरियाणा पंजाब आज एक हो चुका है। हरियाणा पंजाब की एकता बिल्कुल एकदम साफ साफ झलक रही है, पूरे देश के किसान की एकता साफ झलक रही है। और किसान की ये मांग है कि ये मोदी सरकार तुरंत प्रभाव से तीनों कृषि के तीनों काले कानून वापस ले, अन्यथा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सरकार समझ ले,
ये जो आरएसएस वाले समझते हैं कि हमसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है, इनका वहम निकाल दिया जाएगा। इनको तुरंत सरकार से कहें कि किसानों के तीनों बिल ये जो संबंधित है वापस ले और किसानों से माफी मांग के और किसानों को विदा करे कि मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं, आपके तीनों कानून वापस लिए जाते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।